देखिए, साउथ की फिल्में हम पहले भी देखते थे, लेकिन शायद उतनी बड़ी तादाद में नहीं जितना आजकल, यानी ओटीटी की दुनिया के थ्रू हमें एक्सपोजर मिला है। और मानना पड़ेगा, उनका कंटेंट वाकई में कमाल धमाल होता है। क्या आप जानते हैं कि इसको आप तक पहुंचाने के लिए, यानी कि साउथ के कंटेंट को हिंदी ऑडियंस तक पहुंचाने में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं मनीष शाह, जिनसे आज आप और हम करेंगे मुलाकात और जानेंगे आखिरकार ये मार्केट और ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। अगर आपने फिल्म पुष्पा में पुष्पराज की हिंदी की आवाज का खूब मजा लिया है, अगर फिल्म केजीएफ चैप्टर 1 में यश की आवाज आपको दमदार लगी है, और कई ऐसी साउथ की फिल्में जिन्हें आपने अपनी भाषा में देखकर खूब मजा उठाया है, तो आज SBS ओरिजिनल्स आपको मिलवाएगा उस शख्स से जिसने ना सिर्फ साउथ की फिल्मों को बॉलीवुड में जगह दिलवाई, बल्कि साउथ की फिल्मों को हिंदी में डब करके आज ये आलम बना दिया है कि बॉलीवुड के सुपरस्टार्स को मिल रही है साउथ के सुपरस्टार से कड़ी टक्कर। नाम मनीष शाह। मनीष की प्रोडक्शन कंपनी है गोल्ड माइंस, जो कि साउथ की फिल्मों को हिंदी में और कई अलग अलग भाषाओं में डब करती है, खास अपने दर्शकों के लिए। और आज जब OTT प्लेटफॉर्म की वजह से क्रॉस प्रमोशन ने जबरदस्त तेजी पकड़ ली है, तो आप सभी को उस इंसान से मिलवाना जरूरी था जो आपको एंटरटेन करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता। और आज आप ये भी जानेंगे कि क्या बॉलीवुड के कंटेंट को साउथ का कंटेंट टक्कर देने के लिए तैयार है। हेलो सर, वेलकम टू ABP न्यूज़। या हाय, हाउ आर यू? आई एम ग्रेट। सर, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि पुष्पा को इतना अच्छा रिस्पांस मिला, लोगों ने इतना अच्छा रिस्पांस दिया उसको, एज अ प्रोड्यूसर कितनी सेटिस्फैक्शन है आपको? 100% सेटिस्फैक्शन मिलती है कि जो पिक्चर आपने मेहनत करके ऑडियंस तक ले आए, वो ऑडियंस ने एक्सेप्ट की, ऑडियंस ने उसको एंजॉय किया। सर, आपने शुरुआत की कि साउथ इंडियन फिल्म्स को हिंदी में डब किया जाए, तो ये आइडिया कहाँ से आया? सबसे पहले ये जानना। जब 2005-6 में हमारे सब जितने सिंगल स्क्रीन्स थे वो सब ब्रेक हो रहे थे, मल्टीप्लेक्सेस आ रहे थे। तो जब मल्टीप्लेक्स आ रहे थे तो जो पिक्चर बनने लगी वो सिंगल स्क्रीन की नहीं बन रही थी, मल्टीप्लेक्स की बन रही थी। हम लोग जो पुराने ज़माने की एक्शन पिक्चर थी, जैसे कि शोले है, घातक है, घायल है, गदर है, ये सबको मिस कर रहे थे। तो और तभी साउथ इंडिया में अच्छी एक्शन पिक्चर बन रही थी। तो जो सबसे पहली पिक्चर हमने सिलेक्ट की वो थी मास, नागार्जुना की, और वो पिक्चर को हमने डंप किया हिंदी में एज मेरी जंग वन मैन आर्मी। हमने तभी सिलेक्ट की वो 3 हीरोज़, नागार्जुना, चिरंजीवी और रजनीकांत, जो हिंदी पिक्चर में आ चुके थे, और उनकी पिक्चर को डब किया। पिक्चर सक्सेस हो गई। वो एक पिक्चर सक्सेस हुई तो फिर वो सिलसिला चलता रहा। सर, जब पहली बार ये कदम उठाया तब कोई चैलेंजेस फेस करने पड़े आप? बहुत सारे चैलेंजेस। लोग एक्सेप्ट ही करने को तैयार नहीं थे कि साउथ पिक्चर को हिंदी में डब करना चाहिए। फॉर एट एक्सटेंड कि मेरे ऑफिस में लोगों का अपोजिशन था, हम ये क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर सक्सेस आती है तो सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। सर, जब आपने अभी पुष्पा की बात करूं, इतनी बड़ी सक्सेस हुई है, डबिंग का प्रोसेस कैसा होता है, थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे। जब पिक्चर हम लेते हैं, व्हेन आई बाय अ मूवी, सबसे पहले मैं पिक्चर को विद सबटाइटल प्रीव्यू करता हूँ, और प्रीव्यू करके देखता हूँ कि पिक्चर में क्या प्लस पॉइंट्स है, क्या USP है, क्या माइनस पॉइंट्स है। फिर डबिंग राइटर के पास वो स्क्रिप्ट जाती है, फिर डबिंग राइटर उसको पढ़ता है, फिर मैं डबिंग राइटर डिस्कस करता हूँ कि ये पिक्चर को कैसे ट्रीट करना है, कौन से कैरेक्टर को क्या करना है। और हमारे में और साउथ में काफ़ी कल्चर डिफरेंसेस है, वो सब कल्चर डिफरेंसेस को आयन आउट करें। टू गिव वन एग्जांपल, वहाँ पे भाई और बहन के बच्चों में शादी होती जो हमारे वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होता, तो वो सब चीज़ों को चेंज कर देते हैं। जब पुष्पा आई थी, काफ़ी लोग शॉक थे जिनको पता चला कि श्रेयस तलपड़े ने अल्लू अर्जुन की आवाज़ दी है। तो ये सिलेक्शन ऐसे आखिर होता कैसे? कैसे डिसाइड करते कि कौन सा एक्टर कौन से एक्टर के लिए वॉइस देगा? ये सब तो हमारा जो आज इतने 15 साल का एक्सपीरियंस है, उसमें डिसाइड होगी कौन सा एक्टर किसकी वॉइस कहाँ फिट होगी, कैसे होगी, नहीं होगी, और फिर कॉल लेते हैं कि कुछ इससे करवाते हैं, उससे करवाते हैं। वो इट्स अगेन अ ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोसेस। सर, जैसे कि आपने चालू तो किया था डबिंग मास के टाइम से, तो मैं ये पूछना चाहूँगी, क्या डिफरेंसेस नोटिस किए डबिंग प्रोसेस में, और क्या लोग आजकल ज़्यादा डिमांड करते हैं उस चीज़ में? एक तो पहले वहाँ की जो पिक्चर्स की क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी हो गई है।
सेकेंड थिंग है कि वहाँ पे अब उन्होंने हिंदी आर्टिस्ट को यूज़ करना चालू किया है। जो हीरोइंस हैं वो यहाँ पे भी एक्ट कर रही है, वहाँ पे भी एक्ट कर रही है। काजल अग्रवाल देख रहे हैं, सामंता देख रही है, हम तमन्ना को देख रहे हैं। तो एक्सेप्टेड लोगों की बढ़ रही है डे बाय डे। साथ में ही जो पिक्चर है, जो कंटेंट है, इट इज़ गेटिंग मच बेटर डे बाय डे। अच्छा, वहाँ का स्केल बढ़ रहा है। एक पुष्पा है, पुष्पा में द बजट इज़ 190 करोड़ और उसमें से भी हीरो प्लस डायरेक्टर है ओनली टेकन 60 करोड़, 130 करोड़ हैव बीन स्पेंट ऑन द मेकिंग ऑफ द मूवी। वो सबसे बड़ा फ़र्क हुआ है। आज भी लोग बोलते हैं कि टेलीविजन इज़ गोइंग टू डाई नेक्स्ट 5 to 7 years। मैं बोल रहा हूँ कि आई विल एंश्योर टेलीविजन डज नॉट डाई फॉर नेक्स्ट 10 years। तो इट्स अ पैशन टू हैव समथिंग ऑफ योर ओन। सर ये भी पूछना चाहूँगी, पहले न्यूज़ थी कि आला थिएटर्स में रिलीज़ होगी हिंदी वर्जन, बट अब आपके चैनल पे रिलीज़ हो रही है। एक तरीके की थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट नहीं कि अगर थिएटर्स में रिलीज़ होती तो शायद ज़्यादा ऑडियंसेस तक पहुँच पाती? मैं एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि जब आप थिएटर में जाओगे आपको पैसे देके, आपको पैसे देके टिकट खरीदनी पड़ती है। और कोविड के टाइम में अगर आपको पिक्चर हमारे ढिंचक चैनल में देखने को मिल रही है ऑन 13 February 2022 द वैलेंटाइन वीकेंड, इससे अच्छा क्या हो सकता है? इट विल रीच मोर ऑडियंस एज कम्पेयर टू अ थिएट्रिकल रिलीज। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर आला। कैमरा पर्सन इरफान शेख के साथ मेघा थदानी, ABP न्यूज़, मुंबई। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। प्यार आया है आज फिर तुम पर। जी हाँ, प्यार आया है, लेकिन कोई मेरी आवाज में गाना गाए ना तो यकीन मानिए प्यार नहीं गुस्सा आ जाएगा। इसलिए गाइएगा नहीं अगर आपकी आवाज मेरी तरह है, लेकिन यू कैन ऑलवेज प्ले द सॉन्ग। लेकिन प्यार तो आया है, राम को प्रिया पर प्यार आया है, तभी तो प्रिया के बाल जो हैं इतनी खूबसूरती से और इतने प्यार से संवार रहे हैं। प्यार के कई रंग होते हैं। जब एक साथी दूसरे साथी से लड़ता झगड़ता है तो मानो उसमें भी प्यार नजर आता है, क्योंकि उनकी नोक झोंक भी बड़ी अच्छी लगने लगती है, जैसे कि आज प्रिया और राम में हो रहा है। दवाई देने के भी लायक नहीं रहा। करो जो करना है, मैं कौन होता हूँ? हाँ, मतलब कभी नहीं। मुझे लगता है मैं कुछ ठीक से करने के लायक नहीं हूँ ना। मतलब लिस्ट बना रखी होगी मेरे फेलियर्स की। ऐसी बात नहीं है, बस मुझे खुद सब कुछ करने की आदत। अगर 5 चीजों में खराब हूँ, बुरा हूँ, वीकनेस है मेरी, तो 2 चीजें तो अच्छी होंगी ना, उनके बारे में बात कर लिया करो कभी कभार। मतलब मंडे ट्यूसडे को बात कर लिया करो। परेशान करो तो क्या फर्क पड़ता है? किसी को फर्क पड़ता है? नहीं, बताओ फर्क पड़ता है क्या? तुमसे नहीं बात कर रहा मैं, रोज से बात करो जो लगे हुए हैं ना दीवार। फर्क पड़ता है? वो भी कुछ नहीं बोल रहे। मैं दवा लेता हूँ नॉर्मली तो ताने मार देती हो कि इतनी दवा क्यों ले। आज दवा नहीं खा रहा हूँ तो तभी भी ताने मार देती। मतलब खुद बाहर चली जाओ बीमारी में। मैं चला गया तो ना रेल लग जाती है। प्रिया अस्पताल से घर आ चुकी है, लेकिन तबीयत में अभी तक पूरी सुधार नहीं आई, इसलिए राम प्रिया का काफी ध्यान रख रहे हैं। प्रिया के खुले बालों को खुद कंघी कर रहे हैं। इतना प्यार तो पहले कभी नहीं दिखा, इसलिए प्रिया भी जरा हैरान है। चलो एक काम करते हैं, तुम्हारे बाल ना अच्छे से बांध के, अच्छे से, मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम मैदान में आ गई हो मुझसे जंग। इसमें बालों की गलती नहीं है, मेरा चेहरा ही ऐसा। हाँ, दिखाओ ऐसे नहीं, ये तो ऐसा बिल्कुल नहीं। ना जो है तुम्हारा वो थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया मिस्टर? मैं बीमार हूँ इसलिए आप ये सब
नहीं दिखाओ मुझे आप। नहीं तुम रो रही हो। नहीं मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, तुम्हें हाथ में नहीं, मैं करता हूँ। नहीं इट्स ओके मिस्टर कपूर, वैसे भी मुझे बाल खुले नहीं छोड़ने, मुझे बाल बांधने हैं और मुझे आपसे झगड़ा भी नहीं है। हाँ मैं जानता हूँ, अगर झगड़ा करना होता ना तो अब तक कर लेती, मौका नहीं छोड़ा। सच कह रहा हूँ, मैंने बाल ही बनाया, तुम बीमार हो इसलिए पूरी ठीक से किए नहीं बनाया। हाँ मुझे नहीं मैं फिर से कर सकता हूँ। नहीं एक सेकंड ठीक है मैं- मिस्टर कपूर, नहीं मैं कैसे करती हूँ? मुझे आराम करना चाहिए। राम और प्रिया दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन इजहार नहीं करते, पर इनके हाव भाव से महसूस किया जा सकता है कि इनके बीच अब प्यार पनप रहा है। मैं मतलब मिस्टर कपूर मैं कर लूँगी। याद है जब मैं बीमार था ना, मैं 5 मिनट कमरे से बाहर गया था, क्लास लगा दी थी तुमने। आप अपना ख्याल नहीं रखते, तबीयत की कोई टेंशन ही नहीं है आपको, आपकी हेल्थ तो आपके लिए प्रायोरिटी है ही नहीं मिस्टर कपूर, ये मिस्टर कपूर वो। हाँ क्योंकि आप लापरवाह हैं। अच्छा, और तुम्हें तो जिम्मेदारी का अवार्ड मिलना चाहिए ना। वाह, सुनो आओ। मिस्टर कपूर, अरे मैं इट्स ओके, गुड नाइट। धीरे धीरे ही सही लेकिन एक दिन प्यार हो ही जाएगा, ऐसी उम्मीद तो हमें जरूर है। अब प्रिया तो घर में आ गई लेकिन इन दोनों की जोड़ी पर नजर लगाने वाले भी बहुत हैं और अभी प्रिया को कुछ अधूरे काम भी पूरे करने हैं जो इनके भाई अक्षय से रिलेटेड है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई क्या करें, आज तो सिचुएशन के बाद सिचुएशन ऐसी आ रही है कि फिल्मी गाने याद आ रहे हैं। अब इस सिचुएशन को देखकर तो आप भी कहेंगे कि बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। और फूलों की बरसात हो रही है परागी पर। कौन कर रहा है? संजय। लेकिन प्यार ऐसा भी क्या आया कि भरे बाजार में यूं फूलों की बरसात कर दी। आईएएस ऑफिसर बन गई। आज संजय की खुशियां सातवें आसमान को छू रही हैं। आज परागी पर सारे जहां का फूल बरसा देना चाहता है, वो भी भरे बाजार में। जी हाँ, आज परागी ने आईएएस का एग्जाम क्लियर कर लिया है। आईएएस ऑफिसर बन गई। खुशी क्यों नहीं होगी? वो लड़की जिसके साथ मैंने एक सपना देखा, वो लड़की जिसके ऊपर मैंने एक सपना देखा, वो लड़की जिसमें सारी काबिलियत थी और आज भी हैं, उस लड़की ने आईएएस का एग्ज़ाम पास किया है। मुझे नहीं लगता कि ये मेरी ज़िंदगी का इससे बेहतर कोई मोमेंट हो सकता है। वो अब अफसर बिटिया बन चुकी है। हुआ यूं कि राह चलते चलते परागी को याद आया कि उसका रिजल्ट आने वाला है। फिर क्या, संजय बीच में ही अपनी मोटरसाइकिल को रोक दी और रिजल्ट चेक करने लगे, जिसके कारण सड़क पर भीड़ भी लग गई। फिर क्या, आखिर इंतजार की हद खत्म हुई और सभी को पता चल गया कि परागी ने आईएएस का एग्जाम क्लियर कर लिया है। जो आप जिसको देखते हो आगे बढ़ते हुए, उसको उस बात पर आपको जब खुशी होती है तो वो ज़िंदगी की सबसे बड़ी, किसी दूसरे को खुश होते हुए देखना, किसी दूसरे की खुशी में खुश होना, उसमें भी वो इंसान जो आपकी बीवी है, वो आपसे वो आगे बढ़ रही है। आई थिंक ये बेस्ट मोमेंट है मेरी लाइफ। परागी का सपना तो पूरा हो गया, लेकिन संजय का ख्वाब आईएएस बनने का अभी भी अधूरा है। लेकिन देखना होगा कि आगे की कहानी क्या मोड़ लेती है। कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
देखिए, माना कि हमारा ये कहना है कि त्योहार जब मनाए तब अच्छा है, लेकिन भैया लिमिट में मनाएं। यहाँ पर तो त्योहार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हम बात कर रहे हैं सीरियल कुंडली भाग्य की, जहाँ लोहड़ी का त्योहार चले जा रहा है और चलते जा रही है नॉन स्टॉप साजिशें। जी हाँ, यहाँ पर नारियल बॉम्ब का खेल शुरू हो गया है, देखिए ना। हुआ क्या है? हाँ? खुशियों में हंगामा बर्पा करना ही विलन का काम होता है। जब तक किसी सेलिब्रेशन में भंग ना पड़े, तब तक साजिश रचने वालों को सुकून कहाँ मिलता है। अब इस विश्व की सबसे बड़ी लोहड़ी को देख लीजिए, जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन आज पृथ्वी ने सोच लिया है कि नारियल वाले बॉम्ब से प्रीता को उड़ाकर ही रहेगा। पहले पृथ्वी प्रीता जी से बहुत प्यार करता था, लेकिन अब प्रीता से बहुत नफरत करता है। प्रीता जी से जीपी हट गया, बहुत नफरत करता है, क्योंकि पृथ्वी खुद घर का मालिक बनना चाहता है। क्लेम कर रहा है कि मैं मालिक हूँ, और प्रीता क्लेम कर रही है कि वो मालकिन है। तो कहीं ना कहीं पृथ्वी को बहुत दिक्कत हो रही है इस चीज़ से। और जब भी पृथ्वी को किसी इंसान से दिक्कत होती है, वो उसका राम नाम सत्य कर देता है। पृथ्वी तो कई बार कोशिश कर चुका है प्रीता को मारने की, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी पृथ्वी को हार का सामना करना पड़ा। कहानी कुछ इस तरह है कि जब प्रीता लोहड़ी की पूजा करते हुए नारियल फोड़ने जाती है, वैसे ठीक समय पर करण प्रीता का हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि करण को इस बात का एहसास हो जाता है कि पृथ्वी ने आखिर पूजा की थाली प्रीता से लेकर उसे क्यों दी। तो तुम्हारे पास तुम्हारा नारियल है ना फोड़ने के लिए? ये क्या मतलब है? अरे पूजा मैं कर रही हूँ, हम दोनों के पास अपनी अपनी पूजा की थाल है, दोनों के पास अपना अपना नारियल है, तुम अपना नारियल फोड़ो ना। मेरा वो तुम्हारा जोड़ी, जो मेरा वो तुम्हारा, जो तुम्हारा वो मेरा। नारियल मैं फोड़ूंगा दोनों नारियल फोड़ोगे? हाँ। मतलब मैं पूजा ना करूँ? नहीं करूँगा, पूजा होगी, नारियल मैं फोड़ूंगा। ये क्या मतलब है? लाओ एक नारियल मुझे दो। देखो तुमने पहले ही अपशगुन कर दिया। मैं तो हमेशा प्रीता के साथ ही रहूँगा ना, चाहे लोहड़ी है, चाहे होली है, चाहे दिवाली है। और करण लूथरा के होते प्रीता लूथरा पे कुछ मुसीबत नहीं आ सकती। एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर करण टू गेट बैक टू प्रीता। एंड आई थिंक प्रीता भी समझेगी इस बात को, और उन्हें भी एहसास होगा कि वो करण से कितना प्यार करती हैं और करण को कितना मिस करती हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है करण, कि आपके रहते ऐसे कई पृथ्वी आ जाएं, वो प्रीता का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप दोनों की तकरार भले ही हो, लेकिन प्यार कभी खत्म नहीं हो सकता। और जो लोग आपके रिश्तों पर बुरी नजर डालेंगे, खुद उनका ही मुंह काला हो जाएगा। कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई, वैलेंटाइंस वीक चल रहा है, जहां हर तरफ इश्क, मोहब्बत, प्यार की बात हो रही है, तो इश्कियत की बात क्यों ना हो। जी हाँ, ये नया कंटेंट है राहुल सुधीर और अलीशा का, जो जल्द ही आपको नजर आएगा। लेकिन उससे पहले आइए ऑन पब्लिक डिमांड इनके साथ खेल लिया जाए एक खास खेल, जो है एसबीएस ओरिजिनल्स। हीर क्यूट है, हीर हसीन भी है और ज़हीन भी है।
cheesiest pickup line. लव यू Okay, English, मैं तुमसे प्यार करता हूँ Hindi, আমি তোমার ভালোবাসি Bengali. What is it? You can't change it, okay? I'm telling you before only. I can't believe it. Oh, cheers bro. See? Say a cheesiest pickup line. मैंने आज तक जिंदगी में कभी किसी को ऐसी कोई पिकअप लाइन नहीं बोली है. Can you say some cheesy line, pickup line? Was your father a thief because he stole all the stars and put them in your eyes? Or there was another one. Can I get a map because I keep getting lost in your eyes? Something of that sort. Yeah, these are very bad lines. Have you ever used it for somebody? Do you think I would ever use a pickup line on anybody? I think I don't even care. Actually it happened, okay? Some random guy. आपको पता है मैंने अभी नया फ़ोन लिया है और contacts list में ज़्यादा contacts है नहीं. I would like to start it with yours. Can you please give me your number? अरे यार. You have to say it out. Can I change my? No. You have to. Come on. What Say is I it? love you in 5 different languages. So say it. At least say in whatever languages you know. Okay. I love you. Okay, English, मैं तुमसे प्यार करता हूँ Hindi, আমি তোমার ভালোবাসি Bengali, मैं तेनू चाਹੁੰਦਾ हूँ क्या मैं तेनू चाਹੁੰਦਾ हूँ four, मैं चक Punjabi. मैं चक चक dirt what? कश्मीरी Deliver your most favorite romantic Bollywood dialogue. I can't deliver it. कहते हैं अगर किसी को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है. Purple one this time. What is it? You can't change it, okay? I'm telling you before only. Sing us a romantic song. Wow! So are you singing Ishkiyat song? No, I can't sing that. दिल को बनाते जो पतंग सांसें तेरी वो हवाएं हैं आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं दिल को बना दे जो पतंग सांसें तेरी वो हवाएं हैं. To all the wonderful people out there, 14th February, a very happy Valentine's Day from both of us. And इश्कियात is releasing YouTube पे FNP चैनल के इश्कियात रिलीज़ हो रही है. आप सब ज़रूर देखिएगा. ट्रेलर इज़ ऑलरेडी आउट. ज़रूर देखिए, हमें अपना फीडबैक दीजिए, लाइक, कमेंट एंड शेयर. और इश्कियात का जो टाइटल सॉन्ग है, मेक एज मच एज इंस्टा रील्स यू कैन मेक ऑन देम एंड लेट्स मेक इट ट्रेंडिंग. Love you all. We need your love and support right now. Or just stay blessed and God bless you. ABP न्यूज आपको रखे आगे.